हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का माँ कहला क्लासेस में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग फिर से पढ़ेंगे नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम के कल मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे। अगर आपने उसको अच्छे से पढ़ा होगा, ध्यान से पढ़ा होगा, तो आप अवश्य ही वो सारे सवाल कर लेंगे जो मैंने कल पढ़ाए हैं आपको, चाहे किसी भी एग्ज़ाम में आए। मोस्टली मैं आपको सारे क्वेश्चन एसएससी, सीजीएल और सीएचएसएल वाले करवा रहा हूँ, और इसी टाइप के क्वेश्चन एनटीपीसी में भी आ रहे हैं, आपने देखा होगा। तो आज के इस वीडियो में भी कुछ क्वेश्चन सीखते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज क्या सीखते हैं। तो दोस्तों, आपको जैसे पता होगा, आप लोगों ने सब लोगों ने भाग देना सीखा होगा। तो आपने पढ़ा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। ठीक, ये आप सभी लोगों ने, तो ये फार्मूला आप लोग बचपन में 8-9 में ये सब पढ़ते आए होंगे। तो देखिए इसमें क्या होता है। इसमें अब आपको ये तो पता है कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल होता है, लेकिन वो होता क्या है, ये देखिए। भाग जब हम लोग देते हैं तो ऐसे ही तो करते हैं, ठीक। तो ये जो होता है हमारा, ये होता है भाज्य और ये होता है भाजक, और ये होता है जो हम भाग देते हैं, जितना आता है वो भागफल होता है, ठीक। और जो सॉल्व करने पे नीचे बचता है शेष, उसी को क्या बोला जाता है, शेषफल। तो जब हम भाजक में भागफल से गुणा कर दें, ठीक, और शेषफल को भी जोड़ दें जो बचा है, तो हमें क्या मिल जाएगा, भाज्य मिल जाएगा। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि आगे के जो सवाल कराऊंगा वो ऐसे ही होंगे। तो भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। एक मिनट रुकिएगा, ये होता है। तो इसको आप नोट कर लीजिए। इसके बाद मैं इस पे आधारित सवाल बताता हूं। भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल। पहला सवाल है कि 1265 में किस संख्या से भाग दें कि भागफल 84 तथा शेष 5 प्राप्त हो। यानी 1265 में हम किसी संख्या से भाग देते हैं तो भागफल कितना आता है, 84, और शेषफल कितना आता है, 5 आता है। देखिए इस सवाल में मैंने ऑप्शन इसलिए रख दिया है कि आप ऑप्शन उठा के करेंगे तो भी बहुत जल्दी हो जाएगा। अन्यथा आपको, जैसे मुझे पता है कि इसका आंसर 15 है, ठीक, आपको नहीं पता है तो आप एक बार 10 उठाएंगे, फिर 16, फिर 30, या जो भी मन में आ जाएगा। कभी आप पीछे से स्टार्ट करेंगे, कभी आगे से स्टार्ट करेंगे, ठीक। तो मैंने उठाया 15 से भाग दे दिया मैंने। तो 15 से अगर इसमें भाग देंगे तो 15 अट्ठे होता है 120, बचा 6 बचा, और ये 5 उतारा, 15 चौको 60, लिखेंगे, माइनस करेंगे तो हमारा शेष क्या आएगा, 5। तो हमसे वही कह रहा है कि शेष हमारा 5 आए और हमारा भागफल 84 आए। अब देखिए, आपको एक तरीका और, अगर ऐसे नहीं करना है तो आपको क्या करना है कि जितना भागफल हो उस भागफल से ही उस संख्या में भाग कर दीजिए। भागफल से हम, मतलब भागफल 84, उससे हम इसमें भाग कर दें तो 84 एकम 84, माइनस करिए 2 4 5, ये जाएगा 5 बार 420, 5 शेष आ जाएगा, ठीक। तो इस प्रकार से ये सवाल किए जाते हैं। बहुत ही इजी सवाल है, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ आया होगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखिए। हमारा अगला सवाल है कि भाग के एक प्रश्न में भाजक जो है वो भागफल का 5 गुना परंतु शेषफल का 2 गुना है। भाज्य का मान ज्ञात करो यदि शेषफल 30 हो। तो देखिए पहले लिख लेते हैं, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल प्लस शेषफल, ठीक। अब आप एक बार ऐसे लिखिए, ये होता है भाज्य, ये भाजक, ये भागफल, और ये हमारा नीचे जो शेष बचता है वो शेषफल। अब हमें क्या दे रखा है उसने, यदि शेषफल 30 हो, शेषफल 30 है, और हमसे कह रहा है भाग के एक प्रश्न में भाजक भागफल का 5 गुना है परंतु शेषफल का 2 गुना है। तो शेष कितना है, शेष 30 है, इसका दुगुना करिए तो 30 का दुगुना कितना होगा, 60, यानी भाजक कितना है, 60। लेकिन और कह रहा है भाजक जो है भागफल का 5 गुना है, यानी भागफल जितना है उसमें हम 5 का गुणा कर रहे हैं, तभी हमारा क्या आ रहा है, भाजक आ रहा है। तो हमें भागफल को निकालना है तो हम 60 में 5 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 12। तो 12 का आप दुगना कर लीजिए, कितना हो जाएगा, 12 पंचे 60।
तो देखिए जो क्वेश्चन में उसने कहा था कि जो हमारा भाजक है वो शेषफल का दुगना है तथा भागफल का 5 गुना, तो 5 गुना हो गया 60 आ गया। परंतु अब हमसे पूछ क्या रहा है कि भाज्य का मान ज्ञात करो, यानी 60 का टेबल इधर हमने 12 बार पढ़ा, ठीक, मतलब जब काटा तो 12 बार में गया। तो अब इसको कर लेंगे हम भाजक, भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, तो लिख देते हैं, ये यहां लिख देता हूं, सॉरी जगह किधर है, चलिए यहां लिखते हैं, भाज्य बराबर 60 गुणे 12 प्लस 30, तो ये हो गया 12 पंचे 60, 12 छंग 72 प्लस 30 बराबर 750। तो हमारे इस क्वेश्चन का जो भाज्य आया वो कितना आया, 750। इस प्रकार से दोस्तों ये क्वेश्चन किए जाते हैं। ये आपको ये फार्मूला याद रखना है, अगर ये आता है आपको और आप जानते हैं कि भाज्य क्या होता है, भाजक क्या होता है, भागफल, शेषफल, तो इस प्रकार के क्वेश्चन करने में कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अगला क्वेश्चन, तीसरा सवाल है कि एक संख्या में 69 से भाग दिया, यानी एक संख्या में 69 से भाग देने पर शेष 45 प्राप्त हो रहा है, तो उसी संख्या में 23 से भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो देखिए चुटकी बजाते इसका आंसर निकलेगा। कैसे, देखिए इस प्रकार के जब सवाल दिए जाए कि किसी संख्या में किसी संख्या से भाग दिया और शेष इतना बच रहा है, तो अगर दूसरी किसी संख्या से उस संख्या में भाग दिया जाए तो शेष कितना होगा। तो देखिए पहली बार इससे जब भाग दिया, मान लीजिए 69 था, इससे हमने किसी संख्या में भाग दिया, हमें नहीं पता है क्या है, तो हमारा नीचे शेष कितना बच रहा है, 45, ठीक। तो कह रहा है उसी संख्या में आप 23 से भाग दें तो शेष कितना आएगा। तो आपको कुछ नहीं करना, पहले वाला जो शेष बचा है उसी में आप 23 से भाग कर दीजिए, तो 23 एकम 23, 22 जो बचा वही हमारा क्या हो गया, शेष फल। तो यानी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 22। आपको कुछ नहीं करना है, जो शेष पहले का बचा हुआ है, जैसे इसमें 45 बचा हुआ है, उसमें उस नई संख्या से आप भाग दे दीजिए शेष फल में, तो हमारा जो आंसर आएगा वही हमारा शेष फल हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन इसी टाइप का। तीसरा सवाल है कि किसी संख्या में 12 से भाग देने पर शेषफल 8 आता है, उसी संख्या के 7 गुने में 21 से भाग देने पर शेषफल क्या होगा। तो आपको संख्या वंख्या ज्ञात नहीं करनी है, इतना ज़्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आपको क्या करना है, जैसे उसने कहा कि उसी संख्या के 7 गुने में, उस संख्या का अगर वो वर्ग बोले या 7 गुना बोले, 8 गुना बोले, 10 गुना बोले, आपको क्या करना है, जो शेषफल हो, जो संख्या के साथ बोल रहा है वही उस शेषफल के साथ कर दीजिए। जैसे उसने बोला उसी संख्या का 7 गुना, तो उस शेषफल का 7 गुना कर दीजिए। शेषफल कितना है, 8, 8 का 7 गुना करेंगे कितना होगा, 56। अब इस 56 में 21 से भाग दे दीजिए, 21 दूना 42, 21 दूना 42 किया तो कितना शेष बचा, 14। यही हमारा शेषफल आ गया। तो इस सवाल में आपको याद रखना है कि अगर वो बोला जाए कि जैसे मान लीजिए कह रहा है किसी संख्या में 12 से हमने भाग किया तो 8 शेषफल आया, तो संख्या हमें नहीं पता है ना, हमें पता करने की जरूरत है। हमें आगे क्या करा, उसी संख्या के 7 गुने में, उस संख्या का 7 गुना बोल रहा है, तो आपको क्या करना है, वो जो शेषफल है उसका आप 7 गुना कर दीजिए। अगर स्क्वायर बोले संख्या का तो उस शेषफल का स्क्वायर कर दीजिए, क्यूब बोले तो क्यूब कर दीजिए। उसके बाद जो नई संख्या बोल रहा है उससे उस शेषफल में भाग कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इस टाइप का लास्ट सवाल है कि किसी संख्या में 18 से भाग देने पर शेष 15 प्राप्त होता है। ठीक, किसी संख्या में हम 18 से भाग दे रहे हैं तो शेष हमें 15 प्राप्त हो रहा है। यदि संख्या के वर्ग में 18 से भाग दिया जाए तो शेष कितना प्राप्त होगा। अभी मैंने बताया था पिछले सवाल में कि अगर जितना गुना करे उतना ही गुना आप शेषफल का कर दीजिए। अगर वो वर्ग बोले संख्या का तो आप उस शेषफल का वर्ग कर दीजिए, क्यूब बोले तो क्यूब कर दीजिए। तो यहाँ पे क्या है, 15 संख्या है, हमें उसका क्या करना है, यदि संख्या का वर्ग कर रहे हैं, इस 15 जो शेषफल है उसका वर्ग कर दीजिए। 15 का स्क्वायर कितना होगा, 225। अब इस 225 में आप नई संख्या से भाग दे दीजिए, यानी 18 से आप इसमें भाग कर दीजिए। 18 एकम 18, कितना बचा यहाँ पे 4, 18 दूनी 36, तो कितना बचा 9, हमारा शेषफल आ गया। तो इस सवाल का आंसर क्या होगा, 9। तो ये जरूर याद रखिएगा, जो चीज वो संख्या के साथ करने को बोले, जैसे स्क्वायर बोले या क्यूब बोले या गुना बोले, तो आपको शेषफल के साथ वही कर देना है, फिर नई संख्या से भाग दे देंगे तो नया शेषफल हमें प्राप्त हो जाएगा। चलिए अब अगले टाइप का सवाल देखते हैं। देखिए ये अगले टाइप का सवाल है कि किसी परीक्षा में एक छात्र से एक संख्या को 5/13 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन
उसने 5/13 से भाग कर दिया। इस तरह से गलत तथा सही उत्तर में 864 का अंतर पाया जाता है। तो यह संख्या ज्ञात करो। देखिए इसमें क्या हुआ कि एक संख्या थी, उसमें एक छात्र से कहा गया कि तुम 5/13 से उसमें गुणा करो। उसने उसको जस्ट उल्टा कर दिया, गुणा की जगह उसने भाग कर दिया। तो अब क्या हो गया, सही और गलत उत्तर में 864 का अंतर हो गया। ऐसे सवाल को करने की दो विधि है, एक तो बहुत शॉर्ट ट्रिक है और एक आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो चलिए पहले मैं सॉल्व करके दिखा देता हूं आपको सॉल्व कैसे होगा। मान लीजिए हमने माना संख्या x थी, उसमें उससे कहा गया था कि बेटा तुम इसमें 5/13 से गुणा कर दो, ठीक। लेकिन उसने क्या किया, उस x में उसने उससे भाग कर दिया। तो जब भाग करते हैं तो आपको याद होगा, जब आप भाग करेंगे किसी संख्या में, जैसे मान लीजिए यहाँ 5/13 लिखा, तो संख्या क्या होगी, पलट जाएगी। तो मैं सीधे ऐसे पलट के लिख देता हूँ कि उससे जब भी ऐसा सवाल हो कि गुणा करने को कहा गया और उसने भाग कर दिया, तो उलट दीजिए संख्या को, उसने ये कर दिया, ठीक। अब इसको सॉल्व करिए, इसमें कितना आ रहा है, दोनों को सॉल्व करने पे आना चाहिए था 5x/13 और आ कितना गया 13x/5। अब इन दोनों में जो अंतर है, ठीक, वो कितना आ गया, सही और गलत में अंतर आ गया 864। तो आप लिखिए 13x/5 माइनस 5x/13 बराबर 864। अब सॉल्व करिए। अब इसको इरेज कर देता हूं, आप इसको नोट कर लीजिएगा। तो इसको जब सॉल्व करेंगे हम, यहां फिर से लिख दे रहे हैं 13x/5 माइनस 5x/13 बराबर 864। तो हमने इसका एलसीएम लिया, एलसीएम आ गया 65। 5 से करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 13 बार जाएगा। तो 13 का स्क्वायर 169x माइनस 13 × 5 = 65, 25x बराबर 864। अब आपको क्या करना है, आपको इसको माइनस करना है। 9 में 5 गया 4 बचा, 6 में 2 गया 4 बचा, 1/65 बराबर 864, ठीक। अब इसको 4 से काट देते हैं, 4 × 12, 4 × 24, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, 4 × 24। काटना आपको आता होगा, इतनी उम्मीद कर रहा हूं कि अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो मैं किस तरीके से काट रहा हूं। फिर काटिए, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 × 7 = 21, 3 दूनी 6, 12 × 6 = 72, यानी 65 × 6 करिए आप, 6 × 5 = 30, 6 × 6 = 36, 3 39, यानी 390 आया। कौन सा आंसर आया हमारा, डी वाला आंसर आ गया। x बराबर हमारा क्या आ गया, x बराबर हमारा आ गया 390। तो इस प्रकार से तो इसको सॉल्व करना है, लेकिन इतना टाइम नहीं होता है कि हम सॉल्व करें। तो आपको क्या करना है, आपको ऑप्शन देखना है। जो ऑप्शन देखेंगे तो आप देखेंगे ऊपर 5 नीचे 13, इन दोनों से जो कट जा रहा हो वही आपका आंसर है। तो देखिए 5 से अगर 390 को काटिए आप तो भी कट जाएगा, 5 × 7 = 35, 5 × 8 = 40, ठीक। 39, 390 को आप 13 से काटिए, 13 × 3 = 39। तो ये संख्या, बाकी आप किसी को काट के देख लीजिए, वो दोनों से नहीं कटेगा, ना 5 से ना 13 से। तो ऐसे सवाल का आंसर आप ऐसे भी चुटकी में निकाल सकते हैं। अदरवाइज अगर ऑप्शन एक से ज्यादा कट रहा हो तो आपको ये सॉल्व करना पड़ेगा। इसी टाइप का एक और सवाल देखते हैं। सवाल क्या है कि किसी परीक्षा में एक छात्र से 8/17 से गुणा करने को कहा गया, लेकिन उसने गलती से उसी संख्या से क्या कर दिया, भाग कर दिया। तो सही और गलत उत्तर के बीच में कितने का अंतर है, 225 का अंतर पाया जाता है। तो वह संख्या ज्ञात करो। तो आपको मैंने बताया था, आपको सबसे पहले आपको सॉल्व करने की जरूरत नहीं, पहले चेक करिए 8 और 17 से कौन कट रहा है। तो 8 और 17 से जब आप काटेंगे तो आपका 136 कट जाएगा। तो यही आपका आंसर हो जाए। मान लीजिए अगर दो ऑप्शन अगर उसी से कट रहे हो तो आपको फिर x मान के सॉल्व करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन किए जाते हैं। चलिए देखते हैं आगे कोई क्वेश्चन हो तो वो कराता हूं। दोस्तों हमारा आज का लास्ट सवाल है कि 11 के स्क्वायर, 13 के स्क्वायर, 17 के स्क्वायर, 19 के स्क्वायर और 23 के स्क्वायर को जब जोड़ के हम 24 से भाग करेंगे तो कितना शेष आएगा। तो आप इन सबका स्क्वायर करिए और 24 से भाग करते चले जाइए, जोड़ करके आंसर आ जाएगा। ये आपको करना है, मुझे थोड़ी करना है। मुझे क्या करना है मैं आपको बताता हूं। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं वह संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर होते हैं, एक तो वो खुद से कटती हैं और एक सबका ही होता है फैक्टर। तो आपको ऐसे सवाल में याद रखना है कि अगर कंडीशन होती है अभाज्य संख्या, जो है अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर, जो अभाज्य संख्या है वो ग्रेटर देन 3 है, ठीक। अभाज्य संख्या यदि ग्रेटर देन 3 है,
यानी अगर अभाज्य संख्या 3 से बड़ी है, कोई सी भी अभाज्य संख्या हो 3 से बड़ी होनी चाहिए बस, अगर आप उसमें 24 से भाग करेंगे तो आपको हमेशा 1 मिलेगा। मान लीजिए अगली अभाज्य संख्या 3 के बाद क्या हुई, 5 का स्क्वायर करिए 25, 25 में 24 से भाग करिए, 1 शेष बचेगा। उसके बाद आपको दिया है 7, 7 का स्क्वायर करिए 49, 49 में 24 से भाग करिए, 24 दूना 48, 1 शेष बचेगा। अब इस सवाल में क्या बोला है उसने कि 11 का स्क्वायर है, फिर 13 का, फिर 17 का, फिर 19 का, फिर 23 का। अब देखिए सब अभाज्य संख्याएं हैं, ठीक, और उसके वर्ग में। तो आप एक लाइन लिख लीजिए कि यदि अभाज्य संख्या 3 से बड़ी हो और उसके वर्ग में हमको 24 से भाग करना हो तो हमेशा 1 आएगा। तो हमारा ये हो गया, ऐसे लिख लीजिए py24 बराबर 1, और कंडीशन ये है अभाज्य संख्या किससे बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए। तो इस सवाल में देखिए अगर आप 24 से 11 में भाग करेंगे तो 1, इधर 1, 1, 1, 1, यानी 5 संख्याएं हैं तो सबका 1 1 शेष बचेगा। आंसर हमारा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। बहुत ही अच्छा सवाल है, एसएससी में पूछा गया है, इसको अच्छे से आप नोट कर लीजिएगा। दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट सवाल था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और हमारे द्वारा आज जो सवाल बताए गए वो भी आपको बहुत अच्छे लगे होंगे। तो अगर आपको ये चैनल, ये वीडियोस पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और शेयर जरूर करिए। जय मां कैला।